अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 9, ये जो है चैप्टर द सर्कल, इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 8 है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। ए जो है इसमें एक पार्ट पहला, हम जो पहला पार्ट करने वाले हैं 8वें का, जो बेसिकली और -2 एंड 5 एंड 3 और 5 ये दोनों पॉइंट्स हैं एज द एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायामीटर। सर्कल की इक्वेशन बनानी है और इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट भी होगा और ये इसके डायामीटर के पॉइंट्स में हमारे पास दो पॉइंट मौजूद हैं। एक पॉइंट है इसका -2 और 5 है और दूसरा पॉइंट जो है वो 3 और 4 है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। हमें यहाँ पर सेंटर भी चाहिए है, हमें यहाँ पर रेडियस भी चाहिए है और हमने यहाँ पर इक्वेशन भी बनानी है। तीन चीजें सोल्व होंगी। पहले सेंटर तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर सपोज पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी है, तो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सेंटर के हिसाब से। CENTER। सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, पर दोनों के लिहाज से आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लें कि ये -2 और +3 कर दें डिवाइड बाय 2 और दूसरा पॉइंट है 5 + 4 डिवाइड बाय 2। ये दोनों हमारे पॉइंट हो जाएंगे सेंटर के। सेंटर की वैल्यूज आपको पता है एच और के होती हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये आप करेंगे तो 1/2 हो जाएगा एक पॉइंट और दूसरा हमारे पास 9/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये सेंटर पॉइंट्स आ गए हैं। अच्छा, अब आपका हमें चाहिए यहाँ पर रेडियस भी। क्या लिखा हुआ है, सेकंड हमें रेडियस चाहिए। रेडियस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये सी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। हमें यह रेडियस भी चाहिए है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। इसका जो पहला काम हमारा हो चुका है कि जो इसका सेंटर है, जो कि एच और के की वैल्यू होती है, वो हमारे पास 1/2 और 9/2 फाइंड हो चुकी है। हो गया। सेकंड हमने करना है, इसके अंदर रेडियस निकालना है। रेडियस के लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है यहाँ पर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका होता है स्क्वायर रूट। डिस्टेंस है हमारा रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड किए हैं, जो सेंटर के, वो 1/2 और 9/2 आए हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, ये हमारे पास x2, बल्कि ये हमारे पास -2 है। इस -2 में हमने ये रेडियस वाली वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। तो वो ऐड हो रही होंगी, माइनस में आ जाएगी, बल्कि -1/2 हो जाएगी। इसका होल स्क्वायर ले लें और प्लस करते हुए आपने इस 5 में से भी माइनस करना है 9/2। ठीक हो गया जी, ये वैल्यू बनती है। उसके बाद हम यहाँ पर रेडियस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये बेसिकली हमारा रेडियस है जो डिस्टेंस के मुताबिक होगा। ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लें, दो बार इक्वल डाल दिया, ये मैं इक्रीज कर दूँ। ये आ जाएगा हमारा 2 to the 4 -4 + 1 कितने हो गए, -5 -5/2 सारे का होल स्क्वायर प्लस 2 5 10 10 - 9 किया तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर खोल लेते हैं, बाकी आपने अभी तो एलसीएम वगैरह ही हुए हैं। और ये हो जाएगा 5 5 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अब हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेडियस कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 4 आ गया नीचे, ऊपर आ जाएगा 25 प्लस 1 ही रहेगा 26। तो 26 डिवाइड बाय 4 आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब ये क्या होगा कि नीचे तो 2 हो सकता है। ऐसे मैं इसका आंसर बुक में देखता हूँ तो इसने ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 to the 4 हो गया, 2 1 2 2 3 6। तो ये आपके पास जो रेडियस की वैल्यू है वो 13 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आपके पास सेंटर भी मौजूद है, आपके पास जो है वो यहाँ पर रेडियस जो है हमने निकाला हुआ है स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और जो हमारे पास सेंटर है, वो हमारे पास वैल्यू जो हमने पहले निकाली है एच और के की, वो 1/2 यानी एच और के की वैल्यू ये मैं लिख लेता हूँ। ये 1/2 है और दूसरी हमारी है वो 9/2। इन दोनों का क्या मकसद होगा नेक्स्ट, अभी इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। देखिए ना, x - h का होल स्क्वायर और प्लस y - k का होल स्क्वायर
इक्वल टू रेडियस आर का होल स्क्वायर। तो रेडियस भी हमने निकाला था और सेंटर भी हमने निकाला एच और के की वैल्यूज। तो यहाँ पे पुट करते हैं। सो एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई कितना है हमारे पास, वाई है यहाँ पर वर्ग वाई तो वैसे ही लिखेंगे, माइनस के की वैल्यू 9/2 और रेडियस आ गई 13/2 का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर भी लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, कभी सॉरी स्क्वायर डालना है। तो देखते हैं इसने मजीद इस फॉर्म में आंसर बनाया हुआ है। तो 1/2 और ये सेंटर और रेडियस दो चीजें तो आ गई, क्वेश्चन पूरी सोल्व करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल सोल्व करना है, एलसीएम लेते हैं, साथ देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास आ जाएगी एक्स का जो है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स ओवर, ये 1 कर लेता हूँ ना और एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे। 2 आ गया, 2 उससे मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, क्रॉस कर ले चाहे, 2x और -1 आ गया, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमारे पास इसका भी एलसीएम ले लें आप, तो हो जाएगा 2 और 2y-9 ही रहेगा। सही है, इसका भी होल स्क्वायर आ गया और इक्वल टू हो गया 13/2। सही है। अब ये तो 2 में आ रहा है, 4 से बेसिकली बेसिकली हमने मल्टीप्लाई तो करना है, फार्मूला भी पहले एक्सपेंड करना है हमने। चले देखते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस वन का की पावर स्क्वायर में नीचे 2 to the 4 हो गया, प्लस ये आ जाएगा हमारा 2y-9, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा नीचे 4 और इक्वल टू 13/2 है। अब हम ये कर लेते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड पे। 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमने इसका फार्मूला एक्सपेंड करना है, तो ए की दो प्लस 2 और माइनस में आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाली साइन है, -2 ए, साथ ही बी आ गया और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे 2 है, ये एक हो गया सोल्व। साथ ही दूसरे को भी देख लेते हैं प्लस करते हुए, 4 से मल्टीप्लाई किया इसको भी, ये आ गया हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर -2, ये आ गया हमारा ए और ये हो गया बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज की और डिवाइड बाय नीचे 4 ही है। फिर भी हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 13/2 से, 2 to the 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मजीद देखते हैं, तो ये देखें 2 1 2 2 to the 4, 4 से क्यों किया, क्योंकि नीचे 4 था ना, तो इसको भी बल्कि सॉरी 4 से किया है ना, तो 2 क्यों आ गया, ये एक में रुके, ये नीचे 4 है, 2 to the 4 ही है एलसीएम में, 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, ये वैसे ही उतरेंगी। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 to the 4 एक्स के, माइनस में आ गया 2 to the 4 x और प्लस में 1 आ गया। इस वाले को देखते हैं, तो प्लस में आ गया हमारा 4y² माइनस 2 to the 4, 4 9 the 36 और साथ ही आ जाएगा y और प्लस 9 9 the 81 और इस तरफ हमारे पास आ गया 13 to the 26। ठीक है, इसको भी साइड पे लेके आते हैं, तो 4x² और प्लस 4y²। ठीक है, माइनस में 4x है और माइनस में 36y आ गया और ये 81 प्लस 8 ये कितने हो गए, प्लस 82 हो गए। और ठीक है, और ये वाला इधर आके -26 इक्वल टू 0। तो मजीद हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आंसर भी देखता हूँ। ये आ गया 4x², ठीक है, प्लस 4y² भी ठीक है, प्लस में 4x कह रहा है यहाँ पे। ये देखना पड़ेगा कि x 4x जो है पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों है। अच्छा, तो माइनस सेंटर में भी होता है, ये माइनस में वैल्यू आ रही है क्या हमारी, -1/2 तो नहीं है, क्या चक्कर, 1/2 ये हमने क्या किया है, माइनस में 2 और माइनस ये किया तो माइनस वैल्यू बन गई 5/2। ये x1 की वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू 1/2 माइनस में 1/2 है, पॉजिटिव 1/2 है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास इसमें आंसर में भी पॉजिटिव 1/2 ही सेंटर की वैल्यू है। जब सेंटर 1/2 है तो यहाँ पर ये 2 वाली वैल्यू को क्या कॉन्सेप्ट, एक मिनट रुकेगा, 2x -1 किया, -1 ही आ गया, a की दो -2ab प्लस b की दो। ठीक है, और ये वाला भी हमारे पास माइनस यानी कि पॉजिटिव 9/2 है। ठीक है, अब कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर प्लस माइनस का, चले इसको भी देख लेते हैं। ये माइनस में 4x आ गया, फिर 36 ही है यहाँ पर, एक में रुकिएगा, नहीं नहीं ठीक है, माइनस में मेरे ख्याल 4 कॉमन लिया हुआ है बाद में। ठीक है, 36y में कोई और आंसर देख रहा था इसमें, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं पहले, 82 में से 26 भी निकालते हैं। ठीक था, बिल्कुल ठीक, मैं कुछ और देख रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा, मैं दूसरा आंसर देखने लग पड़ता कि बुक में ये आंसर जो है ना वो 9वें सवाल का लिखा हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 82 - 26 कर दिया मैंने,
ये आ गया 56, ठीक है जी। प्लस में आ गया 56 इक्वल टू 0। 4 के साथ सबको डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4 किया, ये भी डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4 की कटिंग होगी। 4 4 से कट गया, नीचे आ गया x का स्क्वायर, प्लस किया, ये 4 4 से कट गया y स्क्वायर, ये 4 4 से कट गया तो माइनस में x, बिल्कुल ठीक है, यही लिखा हुआ है। और फिर 4 9 द 36, तो माइनस में आ रहा है 9y, बिल्कुल सही है। ये आता है यहाँ पे 4 1 द 4, 4 4 द 16 प्लस 14 आ गया इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है स्टूडेंट, हमारी यहाँ पर इक्वेशन भी हो चुकी है, एक ये आंसर है, और साथ हमने ये जो बनाए यहाँ पर सेंटर और वो जो रेडियस पीछे निकाले थे वो ही दोनों वैल्यूज थी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये है ना लेंथी हो जाते हैं, और अगर आप पिछला पढ़ा ना नजर आ रहा हो तो क्वेश्चन थोड़ा पजल कर देता है। आपको सिर्फ समझाने का मकसद था, आप इसको नोट कीजिएगा। समझ गए होंगे आपके जो दो फॉर्मूलाज लगे हैं इसके अंदर, एक आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लगी है और एक आपका डिस्टेंस का फार्मूला लगा है, और दूसरा बस आपने एक मिड निकाला है इसके अंदर, यानी दोनों के सेंटर वाली वैल्यू आपने निकाली है बेसिक, है ना। तो दोनों एंड्स के आप x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को जब आप डिवाइड करते हैं 2 पे तो आपके पास सेंटर आ जाता है। सेंटर में h और k ही होता है बेसिकली, उसकी निस्बत से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला लगाया। के साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।